हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अखिल और हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसके एक्सरसाइज 3.1 हम लोग सॉल्व कर चुके थे और 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सॉल्व कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 3 से कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 3। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। चलिए रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह लगभग सेम है। कंसिस्टेंट का मतलब है सॉल्यूशन मिला और इनकंसिस्टेंट का मतलब हो गया सॉल्यूशन नहीं मिला। तो हमने पिछले क्वेश्चन में 3 कंडीशंस पढ़ी थी। कंडीशन नंबर 1 क्या थी? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, एक कंडीशन थी। सेकेंड कंडीशन क्या थी? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, ये तीसरी कंडीशन थी। सॉरी, दूसरी कंडीशन थी। तीसरी कंडीशन क्या थी? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये तीसरी कंडीशन थी। इसमें क्या था? इसमें ओनली वन सॉल्यूशन, मीन्स लाइन क्या हो रही थी? इंटरसेक्ट हो रही थी, मीन्स एक पॉइंट पे ये लाइन हुआ करती थी ऐसे। ये क्या था? इसमें लाइंस पैरेलल हुआ करती थी। कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे को। इसमें क्या था? लाइंस ओवरलैप कर जाती थी, मीन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाते थे कितने भी। ठीक है, 3 कंडीशन थी। अब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कहाँ पे आता है? सॉल्यूशन मिला मीन्स ये और पहली और तीसरी कंडीशन क्या हो जाएगी? कंसिस्टेंट हो जाएगी। सेकेंड वाली क्या हो जाएगी? इनकंसिस्टेंट हो जाएगी। बस हमें यही पता लगाना है पूरे क्वेश्चन में। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट में लिखा है 3x + 2y, 3x + 2y इज इक्वल टू 5 एंड 2x - 3y, 2x - 3y इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये इक्वेशन दे रखी है। अब लेट कर लेते हैं। लेट a1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, b1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, c1 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन जो पहली वाली दे रखी है तब दूसरी वाली में करते हैं। a2 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। x वाले टर्म जितने भी हैं वो a के साथ हो जाएंगे, y वाले टर्म b के साथ हो जाएंगे और जो ये कांस्टेंट लास्ट वाला आंसर आ रहा है वो c1 और c2 में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा a2 इज इक्वल टू 2 है, a2 इज इक्वल टू 2 हो गया, b2 इज इक्वल टू -3 हो गया, माइनस का साइन था यहाँ पे, और c1 इज इक्वल टू 7 हो गया। चलिए कंडीशन अप्लाई करते हैं। a1/a2 देखते हैं क्या है। a1/a2 इज इक्वल टू क्या आएगा? 3/2 b1/b2 देखते हैं। 2/-3 आया। c1/c2 देखते हैं 5/7 आ रहा है। ठीक है, तीनों कंडीशन में क्या हो रहा है? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है ना। 3/2 नॉट इक्वल टू -2/3 है ना। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं
3/2 नॉट इक्वल टू -2/3। ये माइनस का साइन जो है नीचे लगाइए या ऊपर लगाइए, दोनों सेम चीज़ होती है। तो ठीक है, पहली कंडीशन क्या हो गई, नॉट इक्वल टू मीन्स वन सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, वन सॉल्यूशन हो जाएगा, मीन्स कंसिस्टेंट। पहला पार्ट कंसिस्टेंट हो गया, ENT है ये यहाँ पे, कंसिस्टेंट। सेकेंड पार्ट करते हैं, इसको इरेज करते हैं, नोट कर लीजिए इसको। सेकेंड पार्ट हो गया, क्या है, 2x - 3y, 2x - 3y इक्वल टू 8 है। 4x - 6y, 4x - 6y इक्वल टू 9। लेट कर लेंगे, लेट करेंगे, क्या करेंगे, a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू -3, c1 इक्वल टू 8। नेक्स्ट इक्वेशन का क्या हो जाएगा, a2 इक्वल टू 4, b2 इक्वल टू 6 सॉरी -6 एंड c2 इक्वल टू 9। कंडीशन अप्लाई करते हैं, a1/a2 देखते हैं क्या आएगा, 2/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × 2 2 × 4 यानी 1/2। सेकेंड केस देखते हैं, b1/b2 -3/-6 माइनस माइनस कैंसिल आउट, 3 × 3 3 2 × 6। थर्ड केस देखते हैं क्या आएगा, c1/c2 इक्वल टू 8/9। अप्लाई करते हैं, a1/a2 चेक करिए, a1/a2 क्या है, b1/b2 के इक्वल है, क्योंकि 1/2 1/2 दोनों में आ रहा है, इक्वल टू b1/b2 है। यहाँ चेक करते हैं, नॉट इक्वल टू c1/c2, इसके इक्वल नहीं 8/9 के। तो ये कौन सी कंडीशन बन गई, सेकंड वाली, मीन्स लाइन्स आर पैरेलल, है ना, लाइन्स आर पैरेलल, ये पैरेलल का साइन होता है ये, देयरफॉर नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन मीन्स इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट करते हैं, इसको नोट कर लीजिए, थर्ड पार्ट, ठीक है, ये सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड का ये सेकंड पार्ट था, इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसको इरेज करते हैं, थर्ड पार्ट क्या है, 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू 7। ओके, एंड 9x - 10y, 9x - 10y इक्वल टू 14, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लेट एज यूजुअल a1 इक्वल टू 3/2, ओके, b1 इक्वल टू 5/3, c1 इक्वल टू 7, ठीक है, a2 क्या हो जाएगा, 9 हो गया, b2 क्या हो गया, -10 हो गया,
C2 क्या हो गया, 14 हो गया। ठीक है, कंडीशन अप्लाई करेंगे। कंडीशन क्या अप्लाई करेंगे, देखते हैं क्या आएगा। A1/A2 चेक करते हैं क्या आएगा। A1/A2 मीन्स आया 3/2 और ये हो गया 9 नीचे हो गया, तो ये आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऐसे है ना, चेंज होके 9/1 करके पलट के, तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 1/9। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है और ये नीचे जो नीचे वाले होते हैं एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाते हैं और सबसे नीचे वाले और सबसे ऊपर वाले मल्टीप्लाई होते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो ये आया 1/6। ठीक है, और देखते हैं B2, B1/B2 5/3। इसको डायरेक्ट ही मैंने आपको करके बता दिया ऐसे होगा, और इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। 5/3 -10 मीन्स नीचे चला जाएगा मल्टीप्लाई में, 1/, -10 माइनस ऊपर लगा ले या नीचे लगा ले, बात एक ही है। ये 1 जा चला गया, ये 2 जा चला गया, मीन्स -3 2 6 माइनस का हो गया। यहाँ माइनस तो नहीं था, इसमें नहीं था। ठीक है, तीसरी कंडीशन देखते हैं क्या है। C1/C2, C1/C2 7/14 1 ज़ा 2 ज़ा मीन्स 1/2। चलिए अप्लाई करते हैं। A1/A2, ये प्लस का 2 3 6 1/6 और ये, हाँ ये प्लस का 1/6 आया था और ये माइनस का 1/6 आया, तो ये A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 पहले ही लॉक हो गया। लॉक हो गया मीन्स फर्स्ट कंडीशन, वन सॉल्यूशन, देयरफॉर क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन मिला तो कंसिस्टेंट। ठीक है, पहले ही नहीं इक्वल हो रहा है तो 1/2 यहीं पे कंडीशन रुक गई। ठीक है, इसका कर लीजिए। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट। ओके, इसको इरेज करता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट क्या लिखा है। 5x - 3y = 11। 5x - 3y = 11। Then -10x plus 6y is equal to what? -22. As usual, let A1 is equal to 5, B1 is equal to -10. सॉरी, कहाँ चले गए, यहाँ 3 होगा। B1 is equal to -3, C1 is equal to 11. Then what? A2 is equal to -10, B2 is equal to plus का 6, and then C1 is equal to -22. Okay, now A1/A2 देखते हैं क्या आएगा। 5/-10 मीन्स 5/10। ये माइनस का साइन ऊपर लगाइए नीचे लगाइए, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है कि मीन्स नंबर माइनस के साथ है, डिवाइड कर देंगे तो 5 1 5 5 2 10, ये आया -1/2। देन B1/B2 -3/6, 3 1 3, 3 2 6 मीन्स -1/2। चेक करते हैं तीसरा, C1/C2 11/22। माइनस का -22 था, माइनस हमने ऊपर लिख लिया। 11 1 11, 11 2 मीन्स -1/2। तीनों कंडीशन सेम लग रही, मीन्स ये थर्ड वाली ओवरलैप हो जाएगा। A1/A2 is equal to B1/B2
इज इक्वल टू C1/C2 हो गया। थर्ड कंडीशन लग गई, मीन्स लाइन्स क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही हैं। लाइन्स आर ओवरलैपिंग, ओवरलैप कर रही मीन्स इनफाइनाइट सॉल्यूशन, देयरफॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन मिला मुझे इनफाइनाइट और वन से कोई लेना देना नहीं, मीन्स कंसिस्टेंट। ये हो गया, इसको नोट कर लीजिए। फिर करते हैं फिफ्थ पार्ट, फोर्थ हो गया। चलिए इसको इरेज करते हैं। थर्ड का फिफ्थ पार्ट, 4/3x, 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। लेट करेंगे, a1 इज इक्वल टू 4/3 b1 इज इक्वल टू 2, c1 इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब करते हैं इसको सॉल्व सेकंड इक्वेशन को। तो ये हो जाएगा a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू 3 एंड c2 इज इक्वल टू 12। now what, a1/a2 4/3 इंटू 1/2, ये आएगा। सॉल्व करने पे डायरेक्ट कर दिया, 2 नीचे लिखेंगे, ठीक है, फिर ये जाके पलट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मीन्स आया 2/3। इसको चेक करते हैं, b1/b2 को 2/3 आ रहा है, c1/c2 को चेक करते हैं, 8/12 आया, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, मीन्स 2/3। फिर से कंडीशन कौन सी आ रही है, मुझे लग रहा है 2/3 लास्ट वाली कंडीशन। लाइंस क्या हो रही हैं, ओवरलैप हो रही हैं। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। लाइंस हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। क्यों, लाइंस क्या हो रही है, ओवरलैप हो रही है ना, therefore what, कंसिस्टेंट, मीन सॉल्यूशन मिला। ठीक है, इसको नोट करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करके इसको रेज करें, ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको करेंगे रेज सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 4 रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following pairs of the linear equations are consistent inconsistent if consistent obtain the solution graphically। ओके, कह रहा है कि कंसिस्टेंट है तो हमें सॉल्व करके बताइए ग्राफ मेथड से, और इनकंसिस्टेंट है तो उसका तो सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा। बीच वाली कंडीशन पैरेलल हो गई तो, है ना। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट, इसको इरेज कर देते हैं, ये आपको याद हो गया होगा, या फिर ऊपर लिख देता हूं मैं, आपको आसानी रहेगी देखने में। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2
ठीक है, एक कंडीशन ये हो गई, कौन सी, इंटरसेक्ट वाली। दूसरी क्या हो गई, पैरेलल लाइंस वाली। पैरेलल लाइंस की क्या थी, पहला तो इक्वल हो जाए, दूसरा इक्वल ना हो, मीन्स C1/C2 नॉट इक्वल, और तीनों हो जाए तो लाइंस ओवरलैप हो जाएंगी। ओवरलैपिंग वाली कंडीशन बना देते हैं यहाँ पे, ओवरलैपिंग वाली हो गई, तीनों इक्वल कर देते हैं। 1/A2 इक्वल टू B1/B2 C1/C2, ठीक है, दिख रहा। यहाँ से करते हैं इसको रेस। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट क्या कर रहा है, ये कह रहा है x + y = 5, x + y = 5 and 2x + 2y = 10, 2x + 2y = 10। 2 कॉमन हो जाएगा, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 2, है ना। तो इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। 2 कॉमन हो गया, x + y बचा = 10 हो गया, x + y = 10 डिवाइडेड बाई 2 बन जा 2 5, सेम इक्वेशन, ठीक है। x + y = 5, इक्वेशन 2। जो इसके सॉल्यूशंस होंगे वही इसके सॉल्यूशंस होंगे, मीन्स क्या हो जाएगी, लाइन क्या हो जाएगी, ओवरलैप हो जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे इसके। चलिए करते हैं, लेट A1 = 1 आया, B1 = 1 आया, C1 = 5 आया, ठीक है। A2 = 1 आया, B2 = 1 आया, C2 = 5 आया। कंडीशन अप्लाई करते हैं, A1/A2 is equal to 1/1, 1/1 is equal to 1/1 is equal to 5 और 5 कट जाएंगे, 5 × 5, 5 × 5 1 1 आएगा, C1/C2, ठीक है। तीनों इक्वल आ रहे हैं, तीनों इक्वल किस केस में आते हैं, ओवरलैपिंग, लाइन्स आर क्या हो जाएंगी, सॉल्यूशन में मीन्स कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट हो गई, मीन्स अब मुझे ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले सॉल्व करना पड़ता था। एक बॉक्स बनाया करते थे हम लोग, एक इक्वेशन 1 के लिए और एक इक्वेशन 2 के लिए। यहाँ लिखते थे x, यहाँ लिखते थे y, यहाँ लिखते थे x, यहाँ लिखते थे y। ये 1 के लिए हो गया, ये सेकंड के लिए हो गया, ठीक है। बनाते हैं, x + y = 5 लिखा है, यहीं पे सॉल्व कर रहे हैं। आप समझिए इसको, एक को लेट कर लेंगे दूसरा निकल आएगा। जब यहीं पे लेट कर लेते हैं, अगर हम x को 1 ले लेते हैं तो y क्या आएगा, x की जगह पे 1 लिख लीजिए, +y = 5, है ना। जो इसके सॉल्यूशंस होंगे वही इसमें भी आ जाएगा। तो y = क्या आ जाएगा, ये 1 इधर है, प्लस में था, इधर जाके माइनस में हो गया, तो y = क्या आ जाएगा, 4। यहाँ 1 लेंगे तो यहाँ 4 आएगा। अब क्या करते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, इसको हमने 2 ले लिया, इसको 2 ले लिया तो ये 2 जाके उधर माइनस हो जाएगा, मीन्स ये 3 बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। अब इसको हम 3 ले लेते हैं, इसको 3 ले लेंगे, ये 3 जाके उधर माइनस हो जाएगा, 5 में से 3 चला गया, यहाँ बचेगा 2।
यही आएगा, हमने 3 लिया, यहाँ 2 आ गया, है ना। तो ये इसकी टेबल बन गई और यही टेबल इसकी भी बनेगी। अगर आप चाहते हैं कि इसका मैं कुछ और लूँ, फिर देखते हैं क्या होगा, तभी लाइन्स ओवरलैप ही करेंगे। चलिए अलग मेथड से करते हैं, थोड़ा सा नंबर्स ही चेंज कर देते हैं। 1 2 3 4 ले लिया ना इसमें, 1 2 3, चलिए इसे 1 2 3 ले लिया, अब नहीं लेंगे 4। इसके लिए अब सॉल्व करना है, इसके लिए यहाँ पे, है ना। ये भी x + 5 थी, तो x की जगह पे अगर हम यहाँ पे 4 ले लें, है ना, तो यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ 4 ले लिया, 4 इधर प्लस में है, प्लस y = 5 है, 4 इधर प्लस में, उधर जाके माइनस में हो जाएगा, -5 - 4 क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। और जब यहाँ पे हम ले लेते हैं 5, यहाँ ले लिया हमने 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 5 में से 5 गए 0, है ना, ये 0 है। 6 ले लेंगे तो क्या होगा, 6 उधर जाएगा, 5 - 6 यानी -6 बड़ा हो रहा है, तो क्या आएगा, माइनस का 1 बचेगा, ऐसे y = 5 - 6, है ना, -1 बचेगा। यहाँ पे अगर 6 ले लेते हैं, यहाँ पे 1 आएगा माइनस का, ठीक है। चलिए बनाते हैं ग्राफ। ये एक लाइन खींची, एक चीज़ लाइन खींचने से पहले देख लेते हैं, यहाँ पे -y में माइनस जाना है, बाकी x के सारे टर्म्स क्या हैं, पॉजिटिव में है, तो मीन्स थोड़ा सा इधर लाइन बनाते हैं, ये है ना, सब कुछ तो पॉजिटिव में जा रहा है, माइनस में सिर्फ एक लाइन जानी है। ये हो गया y, ये हो गया x, ये हो गया x डैश, ये हो गया y डैश, ओरिजिन हो गया 0। यहाँ पे बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे सिर्फ हमें एक -1 की ज़रूरत है। यहाँ पे लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए पहले लाइन ड्रॉ करते हैं। x में जब 1 था तो y में 4 था, यानी x में आए 1 पे और y में गए 4 पे, तो यहाँ पे पॉइंट मिलेगा। इसको नाम देंगे क्या, 1, 4, ठीक है। 2 3, जब x में 2 थे तो y 3 आया, x में गए 2, y में गए 3, इस जगह पे, है ना, 2, 3। अब x में गए 3 तो y में आएंगे 2, x में गए 3 तो y में आएंगे 2, इस जगह पे, है ना, 3, 2। ये 2, 3 था ऊपर वाला, नीचे 3, 2 हो गया। ये तो हो गई पहली, इसको ड्रॉ कर देते हैं। स्केल कहाँ चली गई, ये रही स्केल। दूसरी ड्रॉ करते हैं। जब ये 4 थे तो यहाँ पे जाना है मेरे को 1, जब x 4 था तो यहाँ जाना है मुझे 1 इधर से, ये 1 हो गया इस जगह पे, यहीं पे आएगा। x पे गए 4, y पे गए 1, 4, 1, ठीक है। जब ये 5 था x तो y क्या हो गया 0, यहाँ पे गए 5, इस जगह पे आ रहा,
x पे 5 और ये 0 यहाँ पे बनेगा जाकर, ठीक है। और जब ये 6 पे थे तो ये -1, जब ये 6 गए तो ये -1 y का, तो कुछ इस जगह पे जाके मिलेगा 6, -1, और ये क्या हो जाएगा 5, 0। ठीक है, तो आपको साफ साफ दिख ही रहा होगा, ये लाइन आ रही थी, इसके 3 पॉइंट ये हैं, 1 2 3। ये हो गई दूसरी लाइन। इससे आपको क्या समझ में आया, हम कुछ भी पॉइंट ले लें, अगर ये कंडीशन हो गई मीन्स लाइंस ओवरलैप ही करेंगी। मैं यहाँ पे दोनों पॉइंट सेम ले सकता था दोनों के लिए, फिर आप कहते हैं कि नहीं ये सेम पॉइंट ले लिया तो ओवरलैप ही करेंगी। मैंने डिफरेंट पॉइंट लिया फिर भी ओवरलैप कर रही है। देखिए ये लाइन इधर ऐसे आगे बढ़ती जाएगी, ऐसे यहाँ से ब्लैक वाली यहाँ से है ना, ये रेड वाली यहाँ पे ख़त्म हो गई थी, फिर भी ओवरलैप कर जाएंगे। इसके अलग के देख लीजिए आप, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट। इसको इरेज कर दें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट, x माइनस वाई इक्वल टू 8, x माइनस वाई इक्वल टू 8, x माइनस वाई इक्वल टू 8, देन 3x माइनस 3y इक्वल टू 16, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। इसमें कुछ हो सकता है, इसमें कुछ नहीं हो सकता, कॉमन भी ले लेंगे तो 16 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ठीक है लेट करेंगे। लेट a1 इक्वल टू 1/1, सॉरी यहाँ पे b चलेगा, b1 इक्वल टू -1, c1 इक्वल टू 8। पहली इक्वेशन हो गई। सेकेंड इसको इक्वेशन 1, ये 1 और 2 कैसे आता है, मैंने इसकी पहली वाले को इक्वेशन 1 मान लेते हैं, दूसरे वाले को इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। किसी को कुछ भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं इसी को 1 माने, इसको भी 1 मान सकते हैं, ठीक है। जनरली जो पहले लिखा रहता है उसी को 1 मान लेते हैं, बाद वाले को सेकंड मानते हैं, थर्ड मानते हैं, जैसे आती जाती हैं नेम देते जाते हैं। तो a2 इक्वल टू 3 हो गया, b2 इक्वल टू -3 हो गया, c2 इक्वल टू 16 हो गया। ओके, नाउ कंडीशन अप्लाई करते हैं। a1/a2 क्या आ जाएगा 1/3, b1/b2 -1/-3, माइनस माइनस कैंसल आउट हो गया, यानी 1/3 हो गया, c1/c2 इक्वल टू 8/16, मीन्स 8 बन जाए 8 × 16 मीन्स 1/2 आया। तो देखते हैं a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है 1/3 1/3, नॉट इक्वल टू c1/c2, 1/2 के इक्वल नहीं है ना। पहले दूसरे इक्वल है, तीसरा इक्वल नहीं है। तो ये कंडीशन किसकी है, पैरेलल लाइंस की है, ये है ना। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो पैरेलल लाइंस हो गई, मीन्स no solution means inconsistent, lines are parallel therefore no solution therefore inconsistent ये हो गया। यहाँ पे कर देते हैं थर्ड पार्ट, है ना। थर्ड पार्ट 2x + y - 6,
2x प्लस वाई माइनस एक्स इक्वल टू 0। फोर एक्स माइनस टू वाई 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, -4 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन इस फॉर्म में दे रखी है, आप घबरा जाएंगे कि ये देखिए यहाँ पे 0 दे दिया या -6 आ गया, अभी तक हम ऐसे पढ़ रहे थे, ये कैसे हो गया। तो कुछ नहीं है, बस -6 लिखा है, इसको उधर भेज देंगे। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम ऐसे पढ़ते आ रहे हैं तो इसको इसमें कन्वर्ट कर लेंगे। ये चीज़ 2x प्लस वाई ऐसे ही रहेगा, -6 इधर माइनस में, 6 इधर माइनस में, उधर जाके प्लस में हो जाएगा। और 0 + 6 मीन्स 6 इक्वल टू 6। हो गया कि नहीं हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे 4x माइनस 2 इज इक्वल टू -4, इधर माइनस में है, 4 इधर माइनस में, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। 0 + 4 4। ये हो गया। अब कुछ और सॉल्व होने वाला है, देख लेते हैं। इसमें सॉल्व हो सकता है, यहाँ पे 2 कॉमन लेके उधर जाके डिवाइड हो सकता है। यहाँ पे अगर कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये 2x बचेगा, -y बचेगा, इधर क्या हो जाएगा 4/2। होगा कि नहीं होगा। 2 कॉमन ले लिया, उधर जाके इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में। तो ये 1 जा चला गया, ये 2 जा चला गया, मीन्स 2x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये इक्वेशन बनी सेकंड वाली। इसको नाम दे देते हैं सेकंड, इसको नाम दे देते हैं फर्स्ट। अब एज यूजुअल लेट करते थे, लेट करेंगे। लेट a1 इक्वल टू, इस इक्वेशन में देखते हैं, a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू 1, c1 इक्वल टू 6, b2 सॉरी a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू -1, c2 इक्वल टू 2। ये बनी। अब कंडीशन अप्लाई करते हैं। कंडीशन क्या है, a1 अपॉन a2 चेक करते हैं क्या आएगा। a1/a2 चेक करते हैं क्या आएगा, 2/2, 1 जा 1 जा, मीन्स 1 आया। आया कि नहीं आया। b1/b2 चेक करते हैं, -1/1, माइनस ऊपर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यहाँ पे c1 यहाँ पे चेक कर लेते हैं। c1/c2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 6/2, 2 1 जा 2, 2 3 या 6 इक्वल टू 3 आया। अप्लाई कर दीजिए। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, पहली कंडीशन आ गई कि नहीं आ गई। यहाँ पे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 कैसे आया। a1/a2 का आंसर क्या था 1, और b1/b2 का आंसर क्या था -1। तो -1 और 1 तो इक्वल है नहीं, तो ये हो जाएगा पहली कंडीशन, मीन्स इंटरसेक्ट कर रही, मीन्स 1 सॉल्यूशन। इसको इरेज करते हैं इधर वाला। क्या हो जाएगा, 1 सॉल्यूशन। therefore lines are कंसिस्टेंट हो गई। तो हमको ग्राफ बनाना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। ग्राफ बनाने से पहले हमें क्या करना पड़ता था, बॉक्स बनाया करते थे। चलिए बॉक्स बनाते हैं। ये इक्वेशन 1 के लिए बना लिया, ये इक्वेशन 2 के लिए बना लिया। एक्स वाई
1 के लिए हो गया, ये 2 के लिए हो गया। चलिए ग्राफ बनाते हैं। ये इक्वेशन लिखी थी, इसको सॉल्व करते हैं। 2x + y = 6। चलिए वैल्यू लेट करते हैं। किसको लेट करेंगे? x की वैल्यूज हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, और y की अपने आप निकल आएंगी। तो अगर x को हम x की वैल्यू लेते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 यहाँ पे आएगा 2 × 1 + y = 6। तो y = क्या आ जाएगा? इधर ये 2 × 1 2 हो गया, और 2 इधर प्लस में है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा? इंटू में तो 1 के साथ है, लेकिन सॉल्व करने में क्या आएगा? ये 2 ही ऐसे आएगा। 2 + y = समझ में आ रहा है? अब 2 इधर प्लस में, उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो y = क्या हो जाएगा? 6 - 2 मीन्स 4। जब इसको 1 लिया तो ये आया 4। ठीक है, अब क्या करेंगे? उसी तरीके से 2 लेते हैं। 2 लिया, 2 × 2 = 4, 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, बचेगा 2, है ना? 2 इधर ले लिया, 2 × 2 = 4, 4 उधर जाके माइनस हो गया, यहाँ बचेगा 2। फिर इसको अगर ले लेते हैं 3, 2 × 3, 3 × 2 = 6, 6 उधर जाके माइनस हो गया, 6 - 6 मीन्स 0। यहाँ 3 लेंगे, यहाँ 0 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? उसी तरीके से इस इक्वेशन नंबर 2x - y = 2 था। इसको सॉल्व करते हैं। इसमें लेते हैं 1, यहाँ पे लिया हमने 1, तो 2 × 1 = 2, 1 हो गया, और ये उधर जाके क्या हो जाएगा? 2 × 1 - y = 2। तो 2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 2 - 2, ये -y था, और ये माइनस साइन उधर चला जाएगा, 0, इसके साथ माइनस लग गया, 0 के साथ माइनस लगे या प्लस लगे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से इसको ले लेते हैं 2, x को लिया 2, 2 × 2 = 4 हो गया, 4 जाके उधर जाके माइनस हो गया, 2 - 4 -y, है ना? तो ये सॉल्व करने पे क्या आएगा? -2, और इधर -y था, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो y = क्या आ जाएगा? 2 आएगा। इसको ले लेते हैं 3, x को 3 ले लिया, x को 3 ले लेंगे तो क्या आएगा? 3 × 2 = 6, 3 सॉरी 2 × 3 = 6, 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 2 - 6 -4 बचेगा, इधर क्या बचेगा? -5 सॉरी -y, माइनस माइनस कैंसिल आउट, y = आएगा 4। मंडी टेबल, चलिए बनाते हैं ग्राफ। माइनस में जाना है, किसी में नहीं जाना, सब प्लस में ही रहेगा। यही हो गई लाइन ये। ठीक है, ये क्या हो गया? y हो गया, ये हो गया x हो गया। मैक्सिमम नंबर 4 तक है। ये 1 2 3 4 5, माइनस में जाना नहीं है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। चलिए पहली वाली लाइन को ग्राफ पे शो करते हैं। x जब 1 था तो y = 4 था। x जब 1 हुआ यहाँ पे तो y कहाँ पे? 4 हो गया। तो मीन्स ये जाके यहाँ पे कुछ पॉइंट बनेगा इस जगह पे, नहीं 1, 4 बना। 2, 2 मीन्स इधर जब x में y सॉरी 2 पे आए तो y में भी 2 पे गए, इस जगह पे कुछ बनेगा 2, 2 का।
इसमें जब 3 गया तो यहाँ पे 0 हो गया, यानी x में हम आए 3 पे तो y में आए 0 पे। यहाँ पे ओरिजिन पे 0 होता है, इस यहाँ पे बन जाएगा 3,0। पहली लाइन बन गई, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। यार स्केल छोटी पड़ गई, चलिए फिर लाइन कर देते हैं। ठीक है, अरे यार ठीक है भाई, एक पॉइंट ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब सेकेंड लाइन के लिए करते हैं। x में आए 1 तो ये हो गया 0, मीन्स यहाँ पे 1,0 का 2,2 यहाँ पे पहुँचे, है ना, यही पॉइंट आ गया। तीसरा, जब x में गए 3 तो इसमें जाना है 4, यहाँ आ गए, इस जगह पे आएगा, ये आएगा 3,4 का, तो इस जगह पे आएगा। का है ना, ये 3 यहाँ पे जा रहा, ये लाइन ड्रॉ होगी। ठीक है, तो इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, एक जगह पे कर रहा है, कहाँ, 2,2 पे, इस पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है। ठीक है, एक बन गया ग्राफ। तो आंसर क्या होगा, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, x भी 2 है और y भी 2 है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। आंसर में लिख देंगे x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2। पिछले वाले क्वेश्चन में अच्छा इनफाइनाइट सॉल्यूशन था, तो उसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते थे। इसमें यूनिटी सॉल्यूशन मीन्स एक सॉल्यूशन है और x और y की वैल्यूज निकल आई। ठीक है, करते हैं फोर्थ पार्ट। चलिए करते हैं इसको इरेज। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट करते हैं। लिखा है 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देन 4x माइनस 4y, 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये लिखा है। इसको इक्वेशन 2 मानते हैं, इक्वेशन 1 मानते हैं। ये मानने से पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं जिस फॉर्मेट में हम इसको देखना चाहते हैं। हम इसको किस फॉर्मेट में देखना चाहते हैं, ये ऐसा कुछ लिखा है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, माइनस का 2 था, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। 4x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 5 है, उधर जाके प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मेट में हम इसको देखना चाह रहे थे। उसको करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। लेट करेंगे एज यूजुअल। लेट a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू -2, c1 इज इक्वल टू व्हाट, 2। यहाँ पे a2 इज इक्वल टू 4, b2 इज इक्वल टू -4, c2 इज इक्वल टू 5। ओके,
निकालते हैं। A1/A2 क्या आएगा 2/4, 1 सा 2 सा 1/2 आया है ना। B1/B2 व्हाट -2/-4 -2/-4 माइनस माइनस कैंसिल आउट 1 सा 2 सा इक्वल टू 1/2 आया। C1 2/5 C1/C2 इक्वल टू 2/5। ओके, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। A1/A2 क्या है 1/2, 1/2 मीन्स इक्वल है B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। C2 क्या है, सॉरी C1/C2 क्या है 2/5। ये कौन सी कंडीशन आ रही है, ये कंडीशन आ रही है ये A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 मीन्स लाइन्स क्या है, पैरेलल है, लाइन्स आर पैरेलल। देयरफॉर क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, देयरफॉर इनकंसिस्टेंट। ये एक साथ है इनकंसिस्टेंट, तो इसमें मुझे ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं, सॉल्यूशन ही नहीं है। ठीक है, चलिए